हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज हमारा वृंदावन का तीसरा दिन है। आज अभी हम लोग गोवर्धन सीधा रात को बरसाने में आ गए थे और ब्लॉग आज का यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी हम लोग ना यहाँ पर बैठे हुए हैं पीली पोखर के पास में और नहाने जा रहे हैं। सामने हमारे कुंड है, इसी में नहाएंगे। और हमारे साथ में प्रभु जी है, राधे राधे बोल रहे हैं। और यहाँ पर प्रभु जी बताएंगे क्या कहानी हुई थी, क्या रासलीला हुई थी। तो प्रभु जी बताइए, क्या बता रहे थे आप? ये कुंड जो है यहाँ पर हमारे श्री जी जो राधा रानी सरकार अपनी मेहंदी के हाथ धोए थे यहाँ पर, तो इसी का कलर भी इसी कारण से जो है मेहंदी की कलर है। और जितना भी एक दो बार इस पानी को साफ भी किया गया था, पूरा हटा के फिर दोबारा पानी डाला गया था, फिर भी सेम टू सेम ही कलर रहेगा। ये एक महत्व है। और यहाँ पर हर कोई आते हैं तो परिक्रमा लगाते हैं। इससे भी जो है एक ब्रज की एक परिक्रमा मार्ग में ये भी काउंटिंग होता है। जो आप 84 कोस भी करोगे तो ये प्रिया कुंड का भी आपका महत्व मिलेंगे। और यहाँ पर भी आपको डुबकी लगाना चाहिए जब भी आप आए। ज़्यादा दूर नहीं, बरसाना से जो श्री जी का घर है उससे, और इसके अपोजिट में जो है पूज्य श्री विनोद बिहारी बाबा जी का भी आश्रम है। कोई भी अगर आते हैं जरूर यहाँ पर आइएगा। अगर आप नहा भी नहीं सकते तो कम से कम स्नान जरूर करिएगा। ये देखिए कुंड है, इसी को पीली पोखर बोलते हैं। ये देखिए बच्चे लोग नहा रहे हैं और अभी हम इसी में जाएंगे, नहाएंगे जाके। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही पूरे वृंदावन के अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं और हर एक चीज़ के पीछे एक नई कहानी है, हर एक नई रासलीला है। आज जो एक्सप्लोर करेंगे आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों, नहाने धोने के बाद में हम लोग विनोद बाबा की पुलिया मार्ग को क्रॉस करते हम लोग इस पथ पर आए हैं। ये पथ जाता सीधा बरसाने की तरफ में, राधा रानी की तरफ। तो रास्ते में ये स्टॉल पड़ा हुआ है, यादव जी के पराठे वाला का स्टॉल पड़ा है। यहाँ पे 40 रुपये में 2 आलू के पराठे, 2 सब्जी, रायता मिलता है और हम लोग खा रहे हैं। बाकी उधर लोग सब खा रहे थे, अभी हम खाना स्टार्ट कर रहे हैं। और ये देखिए आदर्श भाई अमरूद भी खा रहे हैं, साथ में खा रहे हैं। आकाश भैया बताइए कुछ। भोजन अति उत्तम। यहाँ की कड़ी तो बहुत ही मज़ेदार है। हम तो 6 पराठे खा चुके हैं, झूठ किया गया यहाँ से, लेकिन मन नहीं भर रहा, बस पेट भर रहा है। राधा राधा। और बताइए 40 रुपये में केवल जो है सेवा बढ़िया पराठे आलू के साथ कड़ी और सब्जी मिलती है। और साथ में ये नहीं है कि कुछ इसमें गलत चीज़ मिली हो, मतलब बढ़िया आइटम साथ में खाना है। माता जी बनाती है, जैसे कि ये माता जी और अंकल जी बनाते हैं और बहुत ही नेचुरल घर वाले पराठे का फीलिंग आता है। आप जब भी आएँ इस मार्ग की तरफ में तो आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं और सस्ते में और अच्छा खाना। और लोकेशन क्या भैया बता दीजिए एक बार आप। लोकेशन जो है जगह विनोद बाबा की ओर से बढ़ेंगे और जब मंदिर की ओर जाएंगे तो चौराहे के जस्ट बगल में जो है इनका पड़ता है, मतलब एक स्टॉल है, देख लीजिए आपके सामने। जय श्री राम। ये हरकत रिकॉर्ड हो गई, सब बिगड़ता है। तो आप लोगों को लोकेशन मैंने बता दिया। आप जब भी इस मार्ग की तरफ में आए, विनोद बाबा की तरफ में, आप यहाँ पे खा सकते हैं। देखिए बहुत भीड़ भी लगी रहती है, ये लिखा भी है यहाँ पे, तो आप आ सकते हैं। और सामने ये खाने पीने का स्टॉल है। और अब हम खाने के बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पर शाम भाई है माया ममता ये नहीं अब हमसे और ये हम लोग साइखरी खोर की तरफ से हम लोग इधर लेफ्ट साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ मुड़ गए। और इधर ये 2 रास्ते जाते हैं, ये गुप्त रास्ता है मेरे ख्याल से। और अगर राइट साइड की तरफ जाते हैं तो जाता है, ये कच्चा है, ये जाएगा सीधा वहाँ महल की तरफ। और ये रास्ता जाएगा मोरवटी की तरफ गुप्त स्थान की तरफ से जा रहे हैं परिक्रमा करते हुए। ये देखिए सब पहाड़ पे चढ़ रहे हैं नंगे पैर, पत्थर यहाँ पे बहुत हैं। ये देखिए सब लोग नंगे पैर, पत्थर यहाँ पे बहुत है। तो हम लोग नया मार्ग की तरफ आ गए, कच्चे मार्ग को पकड़ते हुए। बहुत ही यहाँ पे
अभी देखिए बहुत देर बाद हम लोगों को ये पक्का मार्ग मिला है। चलते हैं और आगे आपसे मिलते हैं। भजन बज रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही मज़ा मिल रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और हम लोग महल की तरफ ना जाकर हम लोग इधर जा रहे हैं वापस। और आप मुझे ये बताइएगा मेरा तिलक कैसा लग रहा है। और आज मैंने ये मोर तुलसी माला भी ले ली है और इसको पहन लिया है। लग रहा हूँ पूरा गोस्वामी टाइप। मैं अच्छा हूँ, अच्छा लग रहा ये तो है। स्वाभिमान की बात। और वो देखिए सामने मोर है। और अभी हम लोग ना नीचे से इसी मार्ग को अपनाते हुए टूटा फूटा ऊपर आए। हम लोगों ने इतना दूरी तय कर लिया है नीचे से ऊपर। और हम लोग अब बढ़ रहे हैं मोरकुटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इतना सफ़र तय करने के बाद में अब हम लोग मोरकुटी की तरफ आ चुके हैं। ये सामने मोरकुटी का बोर्ड लगा हुआ है और भजन चल रहे हैं। आनंद आ रहा है, लोग डांस करते हुए परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और चलते हैं। देखिए पसीना भी मेरे को आ गया क्योंकि जो रास्ता था वो ऊबड़ खाबड़ था, तो इसलिए ऊपर नीचे करने में मेहनत भी लगी। तो कोई बात नहीं, जय श्री राधा के नाम पे चलते हो। मेरे हाथ में ये झोला है तो इसको मैं पकड़ के चल रहा हूँ। आई होप दिखा तो नहीं होगा, लेकिन अब मैं दिखा रहा हूँ। चल रहे हैं मस्त। और मोरकुटी के बोर्ड के जस्ट सामने चलते हैं, तब आपको वहाँ से दिखाते हैं। पे रुक कर सभी लोग केले खा रहे हैं। मोरकुटी में आए हैं ऊपर। हम लोग मोर या ठाकुर जी मोर बन के आए थे। आगे मोर बिहारी विराजमान है। अभी मंदिर बंद है, नहीं तो आपको हमारी दर्शन मैया रानी जो है तो रूट गई थी, तो ठाकुर जी हमारे मोर बनकर उन्होंने नाच मैया जी करके को वह मनाया था। कुछ तभी गाना बना था, मोर बनी आयो गाना। अच्छा, तो हम लोगों ने केले की प्रसादी ग्रहण कर ली है। उसके बाद हम लोग चल रहे हैं अंदर। मंदिर में बंद है, तो हम लोग देखते हैं अब क्या करना है। यहाँ पे भजन करेंगे हम लोग, क्या करेंगे आगे के लिए चलेंगे, देखते हैं। तो बने रहिए वीडियो में और लाइक करिए वीडियो को। और हम लोग कल उस मंदिर की तरफ में गए थे ऊंचाई पे, आप ये देख सकते हैं। और मेरी पीछे की वीडियो में देखेंगे इस मंदिर की तरफ हम लोग गए थे। और अभी हम लोग मोरकुटी में है, इसका भी वीडियो बना के डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं। और इसकी हम देखिए कितनी ऊंचाइयों पर है, आप ये समझ सकते हैं। देखिए आज मंदिर बंद है और बाहर से मंदिर कुछ इस प्रकार से गेट दिखता है। ये हॉल है और इसके अंदर हम लोग चलते हैं। और काफ़ी बड़ा हॉल है, सत्संग करने के लिए, गीत करने के लिए बड़ा अच्छा है। और आकाश भैया यहाँ पे बांसुरी बजा रहे हैं। और ये हमारे लड्डू गोपाल है। आज उन्होंने ब्लैक ड्रेस पहना है, ये काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और ये हमारे शोभित भैया हैं, ये यहाँ पे इत्र की सेवा कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये इत्र की सेवा आप किस प्रकार कर रहे हैं, करके दिखाइए ज़रा हमारी ऑडियंस को। ये इत्र की सेवा जो है, अभी तो हम थोड़ा सा यहाँ पर मोरकुटी में बैठे हैं तो कर रहे हैं, वैसे मंदिर में करें। और इत्र पहले गंगा जल से या सादा पानी से इनको आचमन करें और फिर चंदन सेवा करें पहुँच करके। और जब चंदन थोड़ा ड्राई हो जाए, इत्र थोड़ा ड्राई हो जाए, तब अंतिम में आप इसका जो है चंदन सेवा करें। और चंदन जो भी आप जो गोपी चंदन से कर सकते हैं, कस्तूरी चंदन से कर सकते हैं, और मंदिर में ऐसे करके विराजमान करें। और विराजमान करने के बाद में इनको भी वस्त्र पहनाना है, इनको ऐसे नहीं छोड़ना है। अभी तो हम यहाँ पर हैं तो अभी घर ले जाने के लिए आए प्रथम बार, तो इनको ऐसे करके इनका पोशाक बनानी है, ऐसे करके कि चारों तरफ से कपड़े में रहें। और इस तरीके से ये ढका होना चाहिए वस्त्र से, इस तरीके से इसकी सेवा होनी चाहिए। ये हाँ, ये ऐसे मंदिर में नहीं छोड़ना है खाली में। जैसे देखो वहाँ पर सब तस्वीरों में पोशाक सेवा दी हुई है, सारी तस्वीरों में पोशाक सेवा दी हुई है, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी पोशाक सेवा देनी है इस किशोरी जी नाम में, इस तरीके से। और चंदन सेवा और इत्र सेवा नित्य करनी है जब ठाकुर जी की सेवा करनी है। अच्छा, और चंदन जो भी आप ठाकुर जी को मालिश के लिए यूज़ करते हैं वही इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मोगरा हो गया, गुलाब हो गया, रजनीगंधा हो गया, तमाम प्रकार के जो लगा करके लगाती है किशोरी। फिर चाहे आपके मंदिर में किशोरी जी का विग्रह हो या ना हो, लेकिन आप जो है नाम सेवा कर रहे हैं जी, तो उतना ही ये फलदायी है। मतलब नाम सेवा का जो है महत्व और महात्मा इसमें
बहुत ज़्यादा है, ग्रंथों में भी और सब में भी। आप किशोरी जी का विग्रह आपके पास नहीं है और नाम सेवा है, तो आप उससे भी उत्तम है। तो जैसा कि हमारे रोहित भैया ने बताया इत्र सेवा किस प्रकार से करनी है राधा रानी की, तो आप अगर उस विधि को अपनाते हैं तो आप बहुत अच्छे से इत्र की सेवा कर सकेंगे। और मोर कुटी के दर्शन करने के बाद में हम लोग अब जा रहे हैं नीचे गैबर वन की तरफ। और अभी हम लोग चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद में उसके बाद में हम लोग जाएंगे। बहुत ही पतला रास्ता है, आपको कल दिखाया था हमने, और उसी रास्ते पे हम लोग हैं और धीमे धीमे हम जा रहे हैं। और इस रास्ते पे काफ़ी सारे मंदिर मिल जाएंगे आपको, घर भी मिल जाएंगे। और बीच में पतला सा रास्ता है जीने टाइप का, उसी से हम लोग जा रहे हैं। रास्ते में बंदर भी मिलेंगे, कुत्ते भी मिलेंगे। ये सब गोपिकाओं के रूम में है, तो आराम आराम से आप आइएगा, धीमे धीमे रहिएगा और सफ़र को मेंटेन करते हुए परिक्रमा मार्ग पे हर एक चीज़ का जानकारी करिएगा, दर्शन करिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। बहुत अच्छा लगता है आप जब भी वृंदावन आए, बरसाना आए, गोवर्धन जाए। एक यहाँ पे अलग वाइब है, अलग यहाँ पे रस है, आनंद है, हर्ष है, उत्साह है। अभी हमारी टीम ये वैन में कुछ किताबें देख रही है, चलिए हम भी देखते हैं क्या किताबें देख रही है। हमारी सखी जी है। आप बुकलेट ले लो, क्या लेना है? गोविंद प्रभु बताइए क्या लेंगे आप? टूट गई थी ना। हाँ तो बनाया था कान्हा जी ने। वो मूर्ति है सामने। ये चाय बन रही है, हम लोग यहाँ पे चाय पियेंगे अभी, फिर उसके बाद में हम लोग जाएंगे। और सामने ये कोठी बन रही है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आज हमारा तीसरा दिन है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग गैबर वन के अंदर हैं। कल हम लोगों ने ये वन को नहीं घूमा था, हम लोग मंदिर के दर्शन करने के बाद में हम लोग यहाँ से निकल गए थे। आज हम लोग मंदिर को घूम रहे हैं, मंदिर के अंदर के वन को घूम रहे हैं और देख रहे हैं। इसी जगह पे राधा कृष्ण ने लीलाएं करी थी, डांस किया था, नृत्य किया था। और आपको दिखा रहे पीछे देख सकते, पूरा जंगल ही जंगल है, आप ये सब देख सकते हैं। ये देखिए सब जंगल है और यहीं पर ही कृष्ण जी ने राधा जी ने लीलाएं करी हैं काफ़ी सारी। और हमारी जो टीम है 7 लोगों की, वो आगे चल रही है और बड़ा आनंद आ रहा है। जो कुछ चीज़ें हम लोगों ने 2-4 दिन में एक्सप्लोर नहीं करी थी, वो आज एक्सप्लोर कर रहे हैं, कल भी एक्सप्लोर करेंगे। और फिर इस तरह से ट्रिप है शेड्यूल हमारी, तो मज़ा भी आ रहा है और आनंद भी आ रहा है। तो चलते अपनी टीम से पूछते हैं थोड़ा सा इस वन के बारे में क्या क्या वो जानते हैं। ये देखिए किस तरीके से ये पेड़ जो है जा रहा है उधर रास्ते के बीच में, हम लोग झुक के निकल रहे हैं। और ये देखिए, बताइए ज़रा हमारे व्यूवर्स को गैबर वन के बारे में। देखिए गैबर वन ये सब कुंजों का हिस्सा है जिसमें राधा श्याम सुंदर जो है वो अपनी लीलाएं करते थे। और आप यहाँ का नज़ारा देखिए कितना सुंदर है यहाँ पर। और यहाँ नेचुरली फ्लावर्स इस टाइप के हमेशा बोगनविलिया वगैरह खिले ही रहते हैं ज़्यादातर समय आप आएंगे। और कई बार तो ये पूरा का पूरा जो है भरा होता है। देखो इस साइड देखो है ये फ्लावर्स बने। और ये वास्तविकता में वैसे ही लगता है जैसे नहीं चित्रों में और पिक्चर्स में हम लोग फोटोज में देखते हैं राधा श्याम सुंदर किसी जो है डाली के नीचे बैठे हुए हैं, फूलों को सब भरा हुआ है। वैसे ही ये कुंज जो है यहाँ पर दिखते हैं। देखिए हमारी सखी जी, 2 सखी हमारी जो है आई हैं, ये इम्पोर्टेड हैं, ये बंगाल से हैं जी। ये इंडियन है, ये दिल्ली से हैं। बंगाल के थाईलैंड में वो इम्पोर्टेड बोलते हैं ना, जोन चेंज हो गया। हाँ, ये कहाँ पे आए? जैसा कि आकाश भाई ने बताया इस वन के बारे में, और यही इसकी लीलाएं हुई हैं। और काफ़ी कुछ है सीखने को, जानने को, समझने को, नृत्य करने को, भाव प्रकट करने को, प्रेम को एक्सप्रेस करने को। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक पॉजिटिव वाइब रहती है। आप जब भी आए तो एक्सप्लोर करें इस जगह को, बहुत अच्छा लगता है। और अभी हमारा फ़ोटोशूट चला है, ये देखिए सभी लोग फ़ोटोशूट लगाने में लगे। अभी हम भी जा रहे हैं, फ़ोटोशूट करेंगे और चलते इसके बाद जहाँ जाएंगे आपको भी दिखाएंगे। तो दोस्तों ये मानगढ़ का वाला रास्ता है और हम लोग रास मंडप की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे एक बाबा जी हैं जिन्होंने 2013 से कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ और सिर्फ वो पानी के सहारे जी रहे हैं। अभी हम लोग उनके दर्शन करेंगे और उनका तप देखेंगे। अभी उनकी और जो उनकी तप है अभी वो 2 से 3 साल और रहेगी। अभी हम उनके दर्शन करेंगे, अगर हो सकेगा अगर उनकी फ़ोटो खींच सकेंगे तो हम आपको भी दिखाएंगे। तो चलते हैं। और ये जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो रास लीला करते हैं। बहुत सुंदर रास लीला है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग ना एक बार आए थे, रात के टाइम पे आए थे स्टे करने के लिए, लेकिन उस समय बहुत अंधेरा था तो हम कुछ दिखा नहीं पाए थे। लेकिन आज हम दिखा सकेंगे क्योंकि थोड़ा शाम हो रही है और लाइट वाइट है, बहुत सारे लोग भी हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। चलते हैं। अभी आपको 2 साल और है।
तो दोस्तों काफ़ी देर हम लोगों ने रास मंदिर के अंदर रास देखा और रास किया भी हम लोगों ने और उसका कुछ वीडियो बनाया है, देखा होगा आपने वीडियो में। तो अब वहाँ से हम लोग निकल रहे हैं सीधा और बरसाने मंदिर में हम लोग राधा रानी के दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग रूम में जाएंगे। और हम तो सुबह से चल रहे थे, मज़ा आया, अच्छा लगा। आप लोग भी आना कभी जब भी आपको मौका मिले। बहुत से लोग तो हफ्ते हफ्ते भर आते हैं, साल भर में बहुत लोग एक बार आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आ ही नहीं पाते, कोशिश करते हैं, मन बनाते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। हमें ये सौभाग्य प्राप्त है कि हम हर महीने आ पा रहे हैं। ये पता नहीं हमारा पिछले जन्मों का कर्म होगा जो हमको इस जल्दी सी उम्र में हमको समर्पित कर रहा है राधा रानी की तरफ, भक्ति की तरफ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उसकी तरफ में आकर्षित हूँ। और बाकी सब तो ठीक है, तो सीधा आपसे मंदिर में ही मिलते हैं। अब हम लोग असमंजस में है कि हम लोग को पता ये नहीं समझ में आता है कि यहाँ ऐसा क्या है कि हम लोग थोड़े थोड़े दिन में आते हैं, उन्हीं गलियों में टहलते रहते पूरी मन नहीं बनता। बड़ा ही विचित्र है यहाँ का वातावरण। मतलब एक बार जो आदमी बोर हो जाए यहाँ, तो रोज़ हम लोग आते हैं, उसके बाद भी जो है आनंद कम नहीं होता, उल्टा बढ़ता ही जाता है। और वैसे भी आनंद की क्वालिटी भी यही बढ़ता जाता है। यहाँ की इन्वायरमेंट नहीं एक अलग ही वातावरण में ही एक अलग प्रेम का भाव है, भक्ति है, और जो आसक्तियाँ होती हैं वो भाग जाती हैं। आसक्ति ईश्वर के प्रति हो जाती है, आसक्तियाँ जो होती है वो ईश्वर के प्रति हो जाती है। आसक्ति कम होती चली जाती है, प्रेम गलत विचार जो होते हैं गलत आते नहीं, सब अच्छे विचार रहते हैं हमारे में। आते भी तो अहमियत नहीं रहती। बहुत आनंद है और जो है आप सबसे ज़रूर आइए, क्योंकि कई जगह हो आने के बावजूद भी बरसाना में जो व्यक्ति आ गया 2-4 बार से वो यहीं का होता, वो कहीं जा नहीं पाता। तो राधा रानी के चरणों के अलावा कोई भी जगह चाहे कितनी भी सुंदर, और ऐसा दिव्य स्थान कहीं भी नहीं है पूरे भारत में, पूरे हमारे पृथ्वी ग्रह में भी नहीं है। सुंदरता लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं, लेकिन वो एक ही बार लाइफ में एक ही बार करते हैं 4 धाम की यात्रा। ये तो लेकिन ये बरसाना ब्रज धाम ऐसा है कि यहाँ जितनी बार आ जाओ उतना रस बढ़ता ही जाता है। आनंद की भूमि है, ये सुख की भूमि नहीं, यहाँ पर या आनंद मिलता बढ़ता ही चला जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, आपने एक चीज़ खाई फिर जो है वो घट गया उसका रस। हाँ, लेकिन बरसाना एक ऐसी जगह है जो कि ईश्वर का स्वतः स्थान है, और हमारी राधा रानी जो कि प्रेम की सबसे टॉप लेवल का भाव है, जहाँ से प्रेम की गंगा समझ लो शुरू होती है, तो उसका मुख्य स्रोत है वो उनकी तरफ। तो यहाँ पर जो व्यक्ति आता है वो यहीं का हो जाता है, और उसे बार बार वो सोचेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो मजबूर हो जाता है आने के। बिल्कुल, और क्या जिसको राधा रानी ने अपने चरण में ले लिया तो फिर वो आ ही जाता है, बार बार आता है। तो दोस्तों काफ़ी देर के बाद हम लोगों ने बरसाना में दर्शन किया राधा रानी का। फिर उसके बाद में गोविंद जी ने हमारे पगड़ी बांधी और फ़ोटो शूट हुआ थोड़ा सा मेरा लड्डू गोपाल के साथ में। और अब हम लोग जना जा रहे हैं सीधा अपने रूम की तरफ, क्योंकि जो रोहित भाई हैं और उनके साथ प्रभु जी हैं वो जा रहे हैं दिल्ली, क्योंकि उनका कल ऑफिस है, तो इसलिए अब हम लोग वहीं पर ही जा रहे हैं। दोस्तों हम लोग खाना खाने नहीं निकले थे, तो हमको आधे रास्ते दूरी पे पता चला कि रोहित भैया और प्रभु जी नहीं जाएंगे ऑफिस अपने, कल छुट्टी ले रहे हैं वो कल। तो क्या हुआ कि अभी हम लोग खाने की तरफ बढ़ रहे थे, तो हमको ये भंडारा मिला जिसमें ये ब्रेड पकौड़ा और सब्जी है, तो अभी हमने ले लिया है। और हमारे साथ में प्रभु जी है, तो अभी हम नहीं खा सकते हैं, जब कोई खा लेगा, जब उनको ग्रहण कोई करेगा तब हम खा लेंगे। तो यही है, अभी आगे की कहानी चलती है और बताते हैं आपको। तो दोस्तों हम लोगों ने प्रसादी ग्रहण करने के बाद लड्डू गोपाल का दूध लिया, जो कि दूध हमको 40 रुपये का गिलास पड़ा, बहुत ही महंगा दूध पड़ा हमको। उसके बाद में क्या हुआ कि अभी हम लोग
दूसरी जगह पे आ गए चाय पीने के लिए। और यहाँ पे जाड़े के पीछे चर्चा चल रही है कि चर्चा क्या चल रही है, हम आपको पूरी बात बताएं। असल में क्या हुआ कि हमने बांसुरी के लिए ठाकुर जी से एक छोटा सा पीला जो है कपड़ा मांगा श्री जी के मंदिर में, और उन्होंने हमें बेइज्जती करके भगा दिया और कपड़ा हमको नहीं मिला अभी तक। अब बताइए तो हम अभी गोवा जाएंगे। हम लोगों ने कोई ये तो नहीं कहा कि हमें बड़ा बंगला चाहिए, एक पीला कपड़ा मांगा बांसुरी के लिए, बताइए वो नहीं दे पाएंगे और कहानी बनाने। तो हम कहा इनको दूध पिलाएंगे, वो भी 40 रुपये का, इतना महंगा दूध। तो रोहित भैया इसमें कुछ आप कहना चाहेंगे? तो नहीं कृपा हुई आपके ऊपर आज, नहीं उनका मूड था, बस पटके का आपका। वाह भाई वाह, मतलब सब मूड से चलेगा, चलता ही उनकी कृपा। ठीक, आज हम लोग का मूड नहीं, हम लोग चाहते हैं कि कान्हा जैसी भूखे सोए। उनकी जो है उनका आदेश नहीं था, तो हम बैग लटकाए घूम रहे, तब भी हम नहीं जा पाए। सोचिए आप, ये तो तुम्हारी गलती है। हमारी क्या गलती है? गोविंद प्रभु जी का इतना मूड खराब था, तब भी उनका मूड बन गया, वो एप्लीकेशन तक देने लगे। तो सब है तो उन्हीं का। गोविंद प्रभु जी के पास वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अब तुम पटके की बातों को बाहर रुकने की बात से क्यों जोड़ रहे हो? सब उनका मर्जी है। तो है सब। हो सकता है आपको अभी पटका नहीं मिला, आप मंगला में जाए, आपको चुनरी मिल जाए पूरा। चाहिए वो क्या है बंगला में हम कभी गए नहीं, तो चुनरी मिलेगी तो कैसे पटका आपको मिल जाए? जब सुबह आप 4 मंगला बजे गए तो हैं। हम जाते नहीं कहीं, तो ये क्यों मिलेगी? बात ये है कि अभी कुछ कृपा दृष्टि नहीं हो पाई, अब की बार हो जाएगी। और आप पर तो सदैव कृपा दृष्टि है। नहीं नहीं, ये सब आप बातें, तो ये सब special- किताबी ज्ञान बातें हमें आप बहुत तो आती जैसे हैं। मुख्य अतिथि होता है ना किसी कार्यक्रम में, हाँ। इस तरीके से आप उनके मुख्य। हाँ, जब तो तुमसे एक पीला वस्त्र मांग लिया तब तक तुम्हारे मुख्य अतिथि सब पीछे चले गए। आप पर तो अधिक कुछ नहीं, अब हम लोग फिर गोवा का प्रोग्राम बना रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी ने हम लोग को एक जरा सा पीला वस्त्र नहीं दिया है। हाँ। तो इसलिए जो है अब कुल मिलाकर अब थोड़ा कुछ समय के लिए बरसाना ट्रिप रद्द की जा रही है। और अब जो है ये दाढ़ी वाड़ी उतार के हम लोग वी कट शेप बनाएंगे और जिमी जैक्सी स्टाइल में गोवा चलेंगे, गोवा वाले बीच पे। अच्छा जी, नमस्कार। नमस्कार। ये है चाय की टपली और यहीं पे हम लोग बैठे हुए हैं, रात को चाय पी रहे हैं। अभी हम लोगों ने भोजन तो नहीं किया, प्रसादी मिली थी उसी को खाया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे विनोद बाबा के आश्रम, उनके दर्शन करेंगे। उसके बाद में वहाँ पे जो प्रसादी मिलेगी उसी को ग्रहण करके उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो सीधा वहीं पे मिलते हैं और शुरुआत करते हैं वहीं से ही। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए विनोद बाबा के आश्रम में और ये हमारे लड्डू गोपाल जी का प्रसाद है, दूध है इसमें, रात का भोजन है उनका। और ये हमारे साथ में आधा से हम लोग, बहुत ठंड लग रही है, कंबल लपेटे हुए हैं। और अभी हम लोग विनोद बाबा के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग जाएंगे अपने हॉस्टल की तरफ। अभी हम लोगों ने भोजन नहीं किया, वहाँ पे प्रसादी मिलती है, तो प्रसादी में मतलब भोजन ही रहता है, तो उसको ग्रहण करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग चले जाएंगे होटल, वहाँ सोएंगे और उसके बाद में ब्लॉग को एंड करेंगे।